हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग npm के बारे में जानेंगे कि npm क्या होता है और उसे हम अपने नोड जेएस की साइट कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोड जेएस के ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट यहाँ से इसको एक्सेस कर ले और यहाँ से वो बुकमार्क करके इसको डाउनलोड कर ले। एंड जिन लोगों को भी ग्राफक्यूबल में इंटरेस्ट है तो वो मेरे ग्राफक्यूबल के प्लेलिस्ट को यहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं और इसको यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉड्यूल्स को हम लोग डिस्कस किए थे, सो हम लोग इस वीडियो में एनपीएम के थ्रू उन मॉड्यूल्स को एंड जितने भी हमारे कोड्स होते हैं, लाइक एनपीएम के थ्रू हम अपने पूरे होल प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। तो गाइस, जब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, एक डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने रूट पाथ में, जिसका मैं नाम दे देता हूँ एनपीएम। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर npm जो हमारा डायरेक्टरी है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। एंड उस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ मेरा प्रैक्टिस npm, या फिर मैं इंडेक्स डॉट जेएस नाम दे देता हूँ इसको। एंड मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। एंड देन मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये जो है वो मेरा जो फाइल क्रिएट हुआ वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि कुछ डाटा को कंसोल करा देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग एंड this this is working properly। एंड मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से सेव कर देता हूँ। एंड सेव करने के बाद मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टरी में जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे cd डॉट स्लैश एंड यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्टरी का नाम दूंगा npm, जिससे कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ। एंड जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपने जो फाइल को मैं यहाँ से मैं जो मैंने फाइल इसमें क्रिएट कर रखा है इंडेक्स, मैं उसको यहाँ पे रन करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि नोड एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूंगा। एंड इसको मैं यहाँ से रन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आउटपुट आया वो प्रॉपर दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ये जो है हमारा 9th ट्यूटोरियल है। मैं इस पे 2-3 लेक्चर और मेरे बाकी रह जाएंगे, इसके बाद हम इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। तो अब हम चलते हैं कि npm क्या है। npm दरअसल क्या है कि एक नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे पूरे पैकेज को, लाइक जो भी हम हमारा मॉड्यूल्स होता है उन सबको एंड हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ये मैनेज करता है। एक तरीके से जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है हमारा npm। तो npm जो होता है वो ये कोई एक npm जो है कोई एक टूल नहीं है। ये जब भी हम नोड जेएस को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम उसके साथ ही ये इंस्टॉल हो जाता है। सो मैं अब यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे npm एंड माइनस माइनस मैं वर्जन यहाँ पे लिखूंगा। तो ये मुझे बताएगा कि जो मेरा npm है इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो कि npm का जो वर्जन है हमारा 9.5.0 है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देन यहाँ पे मैं नोड लिख के एंड डबल माइनस एंड वर्जन यहाँ पे करूंगा, तो ये बताएगा कि हमारा जो नोड का वर्जन है वो कौन सा है। तो जो हमारा नोड का वर्जन है वो 18.11.0 है। ये हमारा नोड का वर्जन हो गया। जो npm है कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ हम इसका यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने टर्मिनल पे कि यहाँ पे हम npm एंड init करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हम जैसे ही रन करेंगे अपने टर्मिनल में, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि काफी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरा जो डिस्प्ले थोड़ा सा जूम हो गया है। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब मैंने अपना npm init किया तो ये मुझसे पूछ क्या रहा है कि एक तरीके से आप यहाँ पे मुझे एक पैकेज क्रिएट करके देगा, होल पैकेज। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि पैकेज का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं पैकेज का नाम अपना npm भी रखूंगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। देन ये बता रहा है कि इस पैकेज का जो वर्जन होगा वो 1.0.0 होगा। मैं बोलूंगा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। npm मैं ट्यूटोरियल कर देता हूँ, ट्यूटोरियल npm ट्यूटोरियल हो गया। एंड मैं यहाँ से एंटर दे देता हूँ। पूछ रहा है कि एंट्री पॉइंट, जो आपका जो एंट्री पॉइंट जो फाइल होता है जो मेन यहाँ पे रन करता है वो कौन सा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि index.jsp होना चाहिए। लाइक टेस्ट कमांड हमें नहीं देना, गिट रिपोजिटरी अभी मुझे देना ही नहीं है, कीवर्ड्स मुझे देना ही नहीं है। ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ सुश्रुत एंड सुश्रुत पांडे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन लाइसेंस आईएससी का मुझे चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद बोल रहा है कि इज दिस ओके, क्या ये सही है। मैं बोल दूंगा यस एंड यहाँ पे हिट इंटर कर दूंगा।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो क्या करेगा कि मैं चलता हूँ अपने डायरेक्टरी में एंड आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। तो जैसे ही मैं अपने डायरेक्टरी में आता हूँ तो यहाँ पे एक देखिए पैकेज डॉट जेसन नाम से एक फाइल बन गया। ठीक है, जो पैकेज डॉट जेसन जो हमारा फाइल है, ये क्या करता है कि अब इसमें जो जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी होती हैं, लाइक जो भी हम अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हम अपना पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, उन सबको यहाँ पे डिपेंडेंसी बना के उन सबको यहाँ पे स्टोर कर देता है, जिसको कि हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको जब करके बताऊंगा तो वो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात बतानी थी या फिर जो एक इम्पोर्टेंट मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको एक जबरदस्त एक बात बताने वाला हूँ कि जो एनपीएम जो है वो पहले जो है सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इसको हम लोग नोड जेएस के यूज के लिए हम लोग इसका यूज करने लगे नोड जेएस के लिए, लाइक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तब हम लोग इसको नोड पैकेज मैनेजर बोलने लगे। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर बोलता है या फिर इसको एनपीएम बोलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो मैं अब फिर आता हूँ अपने टर्मिनल में एंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी का बात किया था वो कहाँ पे आएगा एंड इसमें जितने भी डाटाज होते हैं वो सारे जेसन फॉर्मेट में होते हैं। सो मैं आप यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक लाइक मैं यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो इस मान लो सपोज यहाँ पे एक नोडमोन पैकेज होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे नोड नोड के थ्रू अपने फाइल्स को रन करा रहा हूँ, तो नोडमोन में क्या होता है कि एक बार जो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है एंड उस कोड में मैं जो भी चेंजेस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको डिटेक्ट करके वहां पे अपडेट कर देता है, हमें सर्वर को दोबारा एग्जिट करके स्टार्ट नहीं करना होता, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, वो भी एक हमारा पैकेज है। जब भी हम वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं तो एक्सप्रेस को हमको इंस्टॉल करना होता है, तो ये भी एक पैकेजेस है। एंड लाइक स्लगीफाई एक होता है, मैं उसको भी स्लगीफाई को भी इंस्टॉल करूंगा। तो इसके बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, आप सारे नाम याद नहीं करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे अपने क्रोम में एंड क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे npm पैकेजेस एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे कि npm पैकेजेस लिस्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको ओपन कर देंगे, बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे, आप सबके बारे में यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको npm के बारे में भी और भी ज्यादा जानना है तो आप यहाँ से पूरा इसको स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई npm का भी कोई पैकेज दिख तो नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार, लाइक 40 यूजफुल npm पैकेज शायद यहाँ पे देखते हैं मिल जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपने स्लगी फाइल को इंस्टॉल करूंगा एंड यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है, यहाँ पे सारे पैकेजेस के नाम आ गए जो कि एक्सप्रेस में बता रहा था, एक्सप्रेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप यहाँ से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को ही इंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे npm आई एंड यहाँ पे एक्सप्रेस में टाइप करके यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। तो अब जो है जैसे कि यहाँ पे हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है एंड यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बन गया और इस डिपेंडेंसी में हमारे ये पैकेजेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता है, शो करता है कि हमने ये जो है पैकेजेस जो है इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि अभी आपने एक्सप्रेस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड जिसका जो वर्जन है वो 4.18.2 है। ठीक है, एंड अब जो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि अब देखिए जो हमारा डायरेक्टरी था npm डायरेक्टरी था, इसमें एक और फोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि अब जितनी भी मॉड्यूल्स या पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उन सबको इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में रखा जाता है, डायरेक्टरी में रखा जाता है एंड आप उन सबको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम अपने npm को इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा npm एंड आई, आप यहाँ पे इंस्टॉल लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे सिंपली आई लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आप इसको नोड मोन कर सकते हैं। नोड मोन मैं आपको नोड मोन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ एंड जैसे ही मेरा नोड मोन जो होगा वो इंस्टॉल होगा इस डिपेंडेंसी के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, आप इसका वर्जन भी चेंज कर सकते हैं एंड इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अब यहाँ पे हमने नोड मोन को
अपने इस प्रोजेक्ट के लाइक जो हमारा ये प्रोजेक्ट है हमने इसमें इंस्टॉल किया है, लेकिन नोड मोड को हम बाकी सब प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको, npm एंड यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल के लिए यू लिख के एंड यहाँ पे मैं नोड कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। एंड ये क्या कर रहा है कि दिस कमांड, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर देता हूँ, npm uni install node मोन एंड सॉरी मेरे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोड एंड मोन कर देता हूँ। शायद मेरी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, यूनी इंस्टॉल। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से npm, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, npm एंड यहाँ पे यूनी इंस्टॉल एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नोड मोन का यहाँ पे जो हमारा पैकेज का नेम है मैं उसको यहाँ पे टाइप करूँगा एंड देन अब मैं रन करूँगा। अब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ये अनइंस्टॉल हुआ, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी से उस फाइल का मतलब जो हमारा पैकेज का नेम है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ग्लोबली जो है इंस्टॉल करेंगे। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं कि npm आई एंड यहाँ पे एक -g करके यहाँ पे नोड मोन कर देंगे। तो ये क्या होगा कि हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो फिर से हमारे इस डिपेंडेंसी में उस चीज को यहाँ से अपडेट कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज में। तो लाइक अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी मैं देख लेता हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी में वो आया है कि नहीं, क्योंकि वो ग्लोबली आया है तो शायद वो हो सकता है कि इस पैकेज में ना आए, क्योंकि वो ग्लोबली हम लोग उसको इंस्टॉल किए हैं। हम्म तो अब हम आते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज में। तो अब हम क्या कर देंगे कि लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्जन्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हम मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा एनपीएम है, ठीक है, अब एनपीएम में मैंने बहुत सारे आपको पैकेजेस का जो लिस्ट है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आपको कि आप यहाँ से ब्राउज करके देख सकते हैं एंड इन सब का हम लोग यूज करेंगे। जो लाइक एक्सप्रेस हुआ, आपका स्लगिफाई हुआ एंड नोड मोन हुआ है, इन सारी पैकेजेस बहुत सारे ऐसे आते हैं, नोड मेलर पैकेज आता है, इन सबको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस पे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और भी ज़्यादा आप नोट पैकेज मैनेजर के बारे में स्टडी करें एंड जानें। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही एंड मैं एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। जिन लोगों को भी ग्राफ क्यूएल में इंटरेस्ट है वो ग्राफ क्यूएल का मेरे प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आपको मुझे सारे जो वीडियोस हैं वो आपको समझ में आते हैं या नहीं। तो आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से मैं और भी अपने वीडियोस में लाइक इम्प्रूवमेंट करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें एंड आप इसको लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और मैं और भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा। एंड गाइस अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।